मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाज़िर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऐसे राइटिंग के हवाले से है और आज के हमारे ऐसे का जो टॉपिक है वो टेररिज्म, दहशतगर्दी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है, ये टॉपिक है हमारा आज का। ये जो टॉपिक है दहशतगर्दी का, ये वो बच्चे जो CSS के बच्चे हैं, PMS या वन पेपर के हवाले से, उनको भी ये सपोर्ट करेगा ऐसे राइटिंग के तौर पर। और उसके साथ साथ हमारे जो बच्चे BA के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, उनको भी सपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ इंटर के बच्चे जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद अंग्रेज़ी में फ़ेल हो रही है और वो बेचारों को ग्रामर के हवाले से कोई अवेयरनेस नहीं होती, तो उनके लिए भी हम अब अपना वर्क शुरू कर रहे हैं। वो भी अगर ये मुख्तलिफ पार्ट में चलेगा, ऐसे ये हमारा फर्स्ट पार्ट है टेररिज्म का। तो अगर जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो 2 पार्ट भी कर लेंगे हमारे इस ऐसे के, तो मेरा ख्याल है कि वो पेपर में अच्छे मार्क्स भी ले लेंगे और काफ़ी हद तक उनको अवेयरनेस होगी वोकैबुलरी के हवाले से और जो जो टेक्निक्स मिल रही हैं इसको। तो कोशिश करें कि जब हमारा लेक्चर शुरू हो तो जो जो हम टेक्निक्स बता रहे होते हैं उन टेक्निक्स को आपने ज़हन नशीन रखना है और जब ज़रूरत पड़े तो कोशिश कर लिया करें, उनको लिख भी लिया करें ताकि इन फ्यूचर जो है वो आपके जहन में चीज़ें रहें। तो हमारी तो कोशिश है कि जैसे जैसे आप जो है प्रैक्टिस में आते जाएंगे, आपकी ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और हमारे मुल्क में जिन बच्चों की अंग्रेज़ी अच्छी होती है वो तकरीबन हर फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी अंग्रेज़ी जो है वो उनके कंट्रोल में आए, ख़ास तौर पर सेल्फ राइटिंग और क्रिएटिविटी में वो आगे आएँ। चूँकि हमारे मुल्क में रट्टाइज़म जो है इसने बच्चों के जहनों को मफलूज कर दिया है। उनके अंदर की जो जहानत है वो बाहर नहीं आ पाती और उनको कहा यही जाता है कि फ़लाँ चीज़ जो आपको दी गई है उसको सिर्फ रट्टा लगाना है, आपने अपने पास से कोई तब्दीली नहीं लानी। जब आप अपने पास से कोई तब्दीली नहीं लाएंगे आपको क्या पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो इसलिए हमने अपने बच्चों के लिए हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि उर्दू के साथ लेकर चलें हर चीज़ को और साथ साथ वोकैबुलरी, ताकि हर फिक्र में जो टेक्निक्स होती हैं वो आप लोगों के अवेयरनेस में है ताकि आप इन फ्यूचर एक अच्छे ट्रांसलेटर बन सकें। तो जी आगाज़ करते हैं हम आज के अपने इस टेररिज्म जो हमारा टॉपिक है मजमून का, इसका जो पहला पार्ट है उसके हवाले से। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ इसकी जो वोकैबुलरी है। ये क्रिएट, पैनिक एंड फियर। क्रिएट मतलब पैदा करना, खौफ व हरास पैदा करना। क्रिएट, पैनिक एंड फियर, खौफ व हरास पैदा करना। और ये नंबरिंग एंड पे चली गई थी, इसलिए जो है ना वो मैंने 18 पे लाकर, तो आप अब नंबरिंग में 1 पे ला सकते हैं इसको। टेररिज्म, दहशतगर्दी। द यूज़ ऑफ वायलेंस, तशद्दुद का इस्तेमाल। थ्रेटन, थ्रेट से थ्रेटन, धमकाना, धमकी देना। ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट्स, जमातें और हुकूमतें। लाफुल एंड अनलाफुल, लाफुल एंड अनलाफुल। अब इसमें यह है कि लाफुल एंड अनलाफुल, कानूनी और गैर कानूनी मुतालबात, डिमांड्स, मुतालबात, कानूनी और गैर कानूनी मुतालबात। नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम, कौमी और बैनुल-अक़वामी मसला, इशू भी कह सकते हैं। हाईजैकिंग ऑफ एरोप्लेन, जहाज़ों का अगवा करना। रॉबरीज, डाके, डकैतियाँ। मर्डर ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़, मर्डर ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। शूट डाउन होता है गोली का निशाना बनाना। इनडिस्क्रिमिनेटली होता है अंधाधुन मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाना।
शूटिंग डाउन द इनोसेंट पीपल, मासूम लोगों को गोलियों का निशाना बनाना। इनडिस्क्रिमिनेटली, अंधाधुन, ब्लाइंडली भी कह सकते हैं, बगैर फ़र्क किए। अदर एक्सप्लोसिव मीन दूसरे धमाका खेज चीज़ें, दूसरी धमाका खेज चीज़ें। स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, अफवाहों का फैलाना, अफवाहों का फैलाना। वेरियस डिवाइसेस, मुख्तलिफ तरीके, और डिवाइसेस की जगह पे वेज भी कह सकते हैं, वेरियस वेज भी कह सकते हैं। द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्द तंजीमें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दहशतगर्द तंजीमें। अचीव द पोलिटिकल एंड्स, सियासी मकासद को हासिल करना, अचीव हासिल करना। एंड भी कह सकते हैं और बेनिफिट भी कह सकते हैं और इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, पोलिटिकल एंड्स या इंटरेस्ट। ऑन यहां पर था 16 दिसंबर इन 2014 इंक्लूडिंग टीचर्स एंड अदर्स, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होना, जिसमें उस्ताद और दूसरे लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग शामिल थे। तो अब हम आगाज़ करते हैं जी ट्रांसलेशन का। अब आपने टेक्निक को देखना है। सबसे पहले देखें, दहशतगर्दी से मुराद, टेररिज्म मीन्स, MEANS मीन्स, दहशतगर्दी से मुराद टेररिज्म मीन्स। अब ये वर्ब आ गया मीन्स। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? तशद्दुद का इस्तेमाल। टेररिज्म मीन्स द यूज ऑफ वायलेंस, दहशतगर्दी से मुराद तशद्दुद का इस्तेमाल है। अब ये जो चीज़ है, लोगों को, जमातों को, हुकूमतों को डराने के लिए वाला हिस्सा सेपरेट होता है। अब के लिए वाले हिस्से को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? जब भी के लिए से पहले वर्ब आ जाए तो इस के लिए की अंग्रेजी होती है टू के फॉर्म बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब इसमें के लिए की होगी टू, डराना, थ्रेट, और थ्रेटन जो है ना, इसमें वर्ब आ गया टू थ्रेटन, डराने के लिए। किनको? लोगों को, जमातों को और हुकूमतों को। अब यहाँ पर देखें, बच्चे हमारे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं। को की इंग्लिश ऑफ भी होती है, टू भी होती है, मगर जब वर्ब और ऑब्जेक्ट जुड़ जाते हैं तो दरमियान में कभी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं होगी। अब यहाँ पर को की अंग्रेजी नहीं होगी, टू थ्रेटन्स। अब फिर एक टेक्निक चल पड़ी है। यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट है लोग, फिर जमातें, फिर हुकूमतें और के बाद हुकूमतें। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट जो शुरू होगा उसको पकड़ेंगे वर्ब के फौरन बाद, टू थ्रेटन द पीपल, फिर कोमा, ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट्स। ये आपकी पहली लाइन इस तरह बन गई। टेक्निक सी है, अंग्रेजी में कुछ भी नहीं है। डराने वाले बहुत होते हैं लेकिन सिखाने वाले बहुत कम होते हैं। कोशिश करें सीखने की तरफ तवज्जो दें, डराने वालों की तरफ तवज्जो न दें जो कहते हैं जी अंग्रेज़ी बहुत मुश्किल है। अंग्रेज़ी कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे अंग्रेज़ी में अगर फेल होते हैं तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों को बेसिक कंसेप्ट दिए ही नहीं जाते। अगर हमारे बच्चों को बेसिक कंसेप्ट दिए जाएँ तो मैं नहीं मानता कि बच्चा कभी ख्वाबों में भी फेल हो। और आज की नई नस्ल बहुत ज़हीन है, लेकिन अफसोस कि इस नई नस्ल को रट्टे की वजह से उनकी जहानत को मफलूज किया जा रहा है। अब देखें फिर सेकंड पार्ट, दहशतगर्द अपने कानूनी या गैर कानूनी मुतालबात को पूरा करने के लिए लोगों में खौफ व हरास पैदा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। अब इसमें सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला ये है। सब्जेक्ट कौन है? दहशतगर्द। तो पहले इसको पकड़ेंगे, द टेररिस्ट, फिर फौरन हम वर्ब पे आ जाएंगे। द टेररिस्ट क्रिएट, दहशतगर्द पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? खौफ व हरास, पैनिक एंड फियर। खौफ व हरास, पैनिक एंड फियर, खौफ व हरास पैदा करते हैं। यहाँ से भी बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं। लोगों में इन द पीपल नहीं आएगा, लोगों में अमंग द पीपल, लोगों में अमंग द पीपल। ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो बच्चों की अवेयरनेस में नहीं होती, तो वो मिस्टेक कर रहे होते हैं। आगे देखते हैं जी, किस लिए। अब आगे भी चल रहा है, किस लिए। अब फिर वही चीज़ जो ऊपर चली थी, के लिए।
के लिए इंग्लिश होगी टू, फिर वर्ब आ गया पूरा करना, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए। क्या ऑब्जेक्ट क्या है, अपने कानूनी या गैर कानूनी मुतालबात। देयर लॉफुल और अनलॉफुल डिमांड्स, आपका ये सेंटेंस भी मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी एक कौमी भी और बैन अवी मसला भी है, यानी कौमी मसला भी है और बैन अवी मसला भी है। सादा फिक्र है जिसमें दो मरतबा बी का लफ्ज़ आ जाए, हम उसमें हम एज वेल एज का इस्तेमाल भी करते हैं। सब्जेक्ट सादा फिक्र का फार्मूला सब्जेक्ट इज आर एम और ऑब्जेक्ट। दहशतगर्दी टेररिज्म इज, अब उसके बाद इज अ नेशनल एज वेल एज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम या एन इंटरनेशनल इशू।